ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। स चापि रामः परिपूर्णमानसो महदनं धर्मबलरूपार्जितं नियोजयामास सुहृजने चिरा। दधारः सम्मानवचः प्रयोदितः श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। श्री रामचंद्र जी ने धर्मयुक्त और परिश्रम पूर्वक कमाई हुई विशाल संपत्ति को बड़े आदर के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने सुहृदों को बांट दी। कर्तव्य पथ मात्र भावुकता का खेल नहीं, दृढ़ता का मार्ग है। इसमें भौतिक आकर्षणों से बचकर चलना पड़ता है। बन जाने के लिए तैयार राम को रोकने की असफल चेष्टा के बाद राजा दशरथ ने राम से कहा, न हि सत्यात् मनस्तात् धर्माभिमनस्तत् विनिवर्तयितुं बुद्धि शक्यते रघुनन्दनौ। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। हे श्री रामचंद्र, तुम सत्य के पालन में तत्परता और धर्म कार्य करने में दत्तचित हो, अतः तुमको इनसे हटाकर दूसरे मार्ग पर चलने की बुद्धि केवल मुझी में नहीं, प्रयुक्त किसी में नहीं है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति को उसके कर्तव्य से कमाई डिगा नहीं सकता। राम कर्तव्य परायणता की मूर्ति थे। वन जाने के पूर्व लक्ष्मण ने अपने पराक्रम से राम को सिंहासन आरूढ़ कराने की बात कही। उन्हें समझाते हुए राम ने कहा, नेयं मम हि सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा न हि च क्षेम मधर्मीण सकृत्वमपि लक्ष्मण। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। हे सौम्य संसाग्रा, पृथ्वी का राज्य हस्तगत करना मेरे लिए दुर्लभ नहीं, किंतु पृथ्वी तो है ही क्या, मैं अधर्म पूर्वक इंद्र पद को भी नहीं लेना चाहता। श्री राम के कर्तव्य निष्ठा से भी परिचित है चित्रकूट। प्रसंग में भरत जी अयोध्यावासी नागरिकों से कहते हैं कि श्री राम को लौटा ले चलने के लिए वे सब मिलकर आग्रह करें, तो नागरिक उत्तर देते हैं, एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति, अतएव न शक्तः समो व्यावर्तयितुमज्जसा। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। परंतु श्री रामचंद्र जी से हम लोग आग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि महाभाग श्री रामचंद्र पिता की आज्ञा पालन करने को दृढ़ संकल्प किए हुए हैं। अतः हम लोगों में यह सामर्थ्य नहीं कि इनको तुरंत लौट चलने को कहें। चित्रकूट प्रसंग में राम की दृढ़ता राम के शब्दों में, लक्ष्मी चंद्रदपेयाद्वाहिमवान वाहिमं त्यजेत अतीयात सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहुं पितुः। श्रीरामचन्द्र
कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। चंद्रमा की शोभा, चंद्रमा को भले ही छोड़ दे, हिमालय भले ही हिम को छोड़ दे, भले ही समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। भौतिक आकर्षण ही नहीं, स्नेह संबंध भी मनुष्य को विचलित कर देते हैं, पर कर्तव्य धर्म का सच्चा साधक स्नेह की रक्षा करता हुआ भी कर्तव्य से डिगता नहीं। राम भरत को प्राणों से भी बढ़कर मानते थे, किंतु उनका अनुरोध भी राम को कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सका। चित्रकूट प्रसंग में वाल्मीकि जी कहते हैं, तथा हि रामो भरतेन ताम्यता प्रसाधमानः शीर्षा महीपतिः न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान् मति पीतुस्तदचने व्यवस्थितः। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। यद्यपि भरत जी इस प्रकार गिड़गिड़ा और चरणों पर अपना सिर रख कर श्री रामचंद्र जी को मना रहे थे, तथापि श्री रामचंद्र पिता के वचन पर ऐसे दृढ़ थे कि वे जरा भी उससे विचलित नहीं हुए, अर्थात किसी प्रकार भी अयोध्या लौट जाना उन्होंने स्वीकार न किया। धर्म कर्तव्य पालन यद्यपि कठिन है, किंतु यदि दृढ़ता पूर्वक धर्माचरण किया जाए और अनुकूल सहायक मिल जाए तो यह मार्ग सुगम भी है। भरत को समझाते हुए तथा वापिस अयोध्या लौटकर कर्तव्य पालन करने को कहते हुए चित्रकूट प्रसंग में राम ने कहा, शत्रुघ्न कुशलमतिस्तु ते साहयः सौमित्रिममं विदितः प्रधानमित्रं चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सत्यस्थं भरत च राम मा विषादम्। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। हे भरत, यह अमित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारे सहायक रहेंगे और सर्वलोकों में प्रसिद्ध यह लक्षण मेरी सहायता करेंगे। इस प्रकार नृप श्रेष्ठ महाराज दशरथ के हम चारों पुत्र महाराज को सत्यवादी करें, अतः अब तुम दुख मत करो। व्यक्ति को धर्म निष्ठा स्वयं उसे तो पतन से बचाती ही है और को भी उससे सही दिशा मिल जाती है। चित्रकूट में राम का प्रभाव सब पर छा जाता है। अथानुपूर्व्यात् प्रतिन्धतं जन गुरुश्च मंत्री प्रकृतिस्तथाय नुजौ स्थिर स्वधर्मे हिमवाणी वाचलः। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। तदंतर हिमालय की तरह अपने धर्म पालन में अटल अचल रघुवंश के बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने यथाक्रम श्रु मंत्री प्रजा और दोनों छोटे भाइयों का सत्कार कर उन सब को विदा किया। श्री राम में अपना कर्तव्य पहचानने, उसे स्वीकार करने तथा दृढ़ता पूर्वक उसे क्रियान्वित करने की अद्भुत क्षमता है। रामायण में उसकी झलक अनेक स्थानों पर मिलती है। राक्षसों से पीड़ित ऋषियों के अनुरोध से राम ने राक्षसों का समूलोच्छेद करने की प्रतिज्ञा की। सीता ने उनसे इस झंझट में न पड़ने का अनुरोध किया तो राम ने सीता से कहा, अपयहं जीवितं जहयां वासिते सलक्ष्मणां न तु प्रतिज्ञा सश्रुत्य ब्रह्मणेभ्यो विशेषतः। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय
मुझे भले ही अपने प्राण गंवाने पड़े अथवा लक्ष्मण सहित तुम्हें ही क्यों न त्याग देना पड़े, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता, विशेषकर उस प्रतिज्ञा को जो ब्राह्मणों से कर सका हूँ। इस तरह राम दृढ़ता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर अपने चरित्र की रक्षा तथा धर्म रक्षा करते रहे। अशोक वाटिका में सीता को राम का परिचय देते हुए हनुमान ने कहा, रक्षिता स्वस्य वृतस्य स्वजनस्यापि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। यह श्री राम जी अपने चरित्र की रक्षा करने वाले और अपने जनों का प्रतिपालन करने वाले हैं। यही नहीं बल्कि ये संसार के जीव मात्र के रक्षक तथा धर्म की भी मर्यादा रखने वाले और शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। श्री राम ने अपने आचरण द्वारा धर्म मर्यादा स्थापित की। वे जाति भेद से परे मानव मात्र के रक्षक हैं। अशोक वाटिका में ही हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, रामो भामिनी लोकेस्मि चातुर्वर्पर्यस्य रक्षिता, मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। श्रीरामचंद्र कृपालो भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।